हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हैं फ्रेंड्स सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और आज हम फिर शुरू करेंगे नरेशन का पार्ट 2। इसका मैंने पार्ट 1 करा दिया है, वो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वो वहाँ पे आप पहले इसका पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में हमने असर्टिव सेंटेंस को क्लियर करा दिया था, उसे अच्छे से हमने समझ लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या आता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो गया था, अब जो सेकंड पार्ट देखेंगे वो देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल लगाकर हम उनको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो है चेंजिंग कैसे होती है, वो हम सब यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन में आता है, सेकंड आता है WH टाइप क्वेश्चन में आता है। सभी ने पढ़ रखा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स में आते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन में आता है और एक आता है WH टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यस नो में आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो इसका आंसर हम कह देंगे यस या नो। क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो यस नो में आंसर आ जाएगा कि यस या फिर नो, ठीक है। तो ये तो हो गई यस या नो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। सेकंड है WH टाइप क्वेश्चन, जैसा व्हाट्स योर नेम, ठीक है, या व्हाई आर यू लाफिंग, तो ये हो जाता है WH टाइप क्वेश्चन। जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो WH टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तो हम समझ गए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले, ठीक है, एक एक करके देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन को। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे रूल नंबर 1 है, सैड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, सैड 2 को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। सैड को या सैड 2 को हम आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन वर्ड लगाएंगे हम इफ या फिर वेदर लगाएंगे, ठीक है। बनाते कैसे हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट को हम चेंज करते हैं तो वो असर्टिव में बन जाता है, ना कि इंटेरोगेटिव में रहता है। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, ओनली फुल स्टॉप का यूज होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एग्जाम्पल में क्या है। देखिए एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए आर यू अ स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और है कौन सा, यस या नो वाला टाइप है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो कैसे बनाते हैं। देखिए सैड 2 की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है जो सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते रहें, इफ या वेदर का यूज करेंगे कंजक्शन वर्ड, चाहे इफ लगाएं या फिर वेदर लगाएं, इफ या वेदर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन हम इसको इसमें चेंज करते टाइम, इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम इसको असर्टिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे आई, यू को किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी है, तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा आई, ठीक। उसके बाद पास्ट में हो जाएगा वाज अ स्टूडेंट, क्लियर। तो इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ऐसे दूसरे देखेंगे, शी सेड टू हिम हैव यू अ मोबाइल सेट। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये भी जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे, शी आस्क्ड हिम, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा देंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, उसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं कंजक्शन वर्ड, इफ या वेदर यहाँ पे हमने
लिख लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देखिए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव का हम क्या करते हैं, असर्टिव में इसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए यू है, यू सेकंड पर्सन है, हिम है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही हैड अ मोबाइल सेट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आप ध्यान रखिएगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो चाहे हमारा डायरेक्ट किसी भी सेंटेंस का हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव का हो, इम्पेरेटिव का हो, एक्सक्लेमेटरी का हो, लेकिन हम इनडायरेक्ट में जो है हमेशा उसको असर्टिव में ही बनाते हैं। लास्ट में उसके फुल स्टॉप ही आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग। आई होप समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब देखिए यहाँ है WH टाइप क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। यहाँ और देखिएगा, देखिए यहाँ पर सैड को या सैड टू को यहाँ भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, सैड टू को भी इंक्वायर्ड या आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आस्क्ड रह गया, यहाँ पे भी आस्क्ड लिख लीजिए, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में इसको हम चेंज करेंगे। देखिए इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जिस इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग हो उसे त्यों का त्यों ही रख देते हैं। समझ गए ना आप लोग। देखिए जहां पर WH वर्ड से स्टार्ट होता है जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या करते हैं हम इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे जो हम पहले अभी सेंटेंस में किया था, बल्कि क्या करते हैं जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वहां पर लिखा हुआ उसको वैसे का वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। देखिएगा अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सब लोग। देखिए आई सेड टू माई सन व्हाट आर यू डूइंग टूडे। सबसे पहले तो हम देखेंगे सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आई आस्क्ड माई सन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर WH वर्ड है, व्हाट है, तो यहाँ पर जहाँ पर WH वर्ड होता है वहां पर हम इफ या वेदर का यूज हम वहां पर नहीं करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसमें हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन जहां पर WH वर्ड से स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो वहां पर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड मतलब WH वर्ड दे रखा होता है उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। वोट हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही। यहाँ पर क्या यू सब्जेक्ट है तो यू का यहाँ पर ही हो जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब आ जाएगी वाज डूइंग और टुडे का हो जाएगा दैट डे, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, वर्ब बाद में आती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ वर्ब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और फिर लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क आएगा। लेकिन हमें क्या होता है इनडायरेक्ट में जो होता है हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, ठीक। तो यहाँ पर व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट ही वाज डूइंग दैट डे। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे देखते हैं आई सेड टू माई सन व्हाट आर यू डूइंग टूडे, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देखिएगा, हमने अभी आस्क्ड का यूज किया ऊपर, अब यहाँ पर हम इंक्वायर्ड का यूज करेंगे। तो इंक्वायर्ड का यूज हम कैसे करेंगे, देखिए आई इंक्वायर्ड ऑफ माई सन। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए जहाँ भी हम इंक्वायर्ड का यूज करते हैं और उसके आगे फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंक्वायर्ड का यूज करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट से पहले ऑफ का यूज करेंगे। जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। और अगर जैसे यहाँ खाली होता आई सेड और ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब टू माई सन नहीं होता, तो हो जाता आई इंक्वायर्ड या आई आस्क्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आई सेड टू माई सन, यहाँ पे माई सन जो है यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट दे रखा है और हम इंक्वायर्ड का यूज कर रहे हैं तो इंक्वायर्ड के साथ हम जो है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज भी हम करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया रखा होगा तब, ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट दिया रखा होगा तब हम जो है इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे।
देखिए ये जो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं, एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनती हैं। तो इस सेंटेंस को आप, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद देखिए वही रूल है, वोट यहाँ पर है WH वर्ड, तो यहाँ पर हम वोट रहने देंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही वाज डूइंग दैट डे, मतलब हम यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर हम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे एक सेंटेंस हो रहा है, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट, वोट का वोट ही रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यू है यहाँ पर, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा वांटेड, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस, है नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करती हैं तो किस में करती हैं, हम पास्ट में करते हैं। तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जो है यहाँ पर वांटेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मत देखिएगा कि यहाँ पर डू लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें डिड करना होगा। डिड क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नीचे जो बनाते हैं हम उसको असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में पास्ट में जो आता है सिर्फ क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, निगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव में ही डिड का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो हम जब यहाँ असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड हो जाएगा। क्लियर, बताइएगा आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से आप इस वीडियो को फिर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब आते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट है उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है क्या है। वैसे सबको पता होना चाहिए नरेशन पढ़ने से पहले कि सारे जितने भी टेंस के टाइप्स है सबको आपको आने चाहिए, सारे टाइप्स जो है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखिए ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, प्रे की जाती है, सजेस्ट या एडवाइस, ये सब जो हैं ये सब किस में होता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सैड या सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग जैसा सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको चेंज करेंगे। अगर उसमें ऑर्डर का अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पर ऑर्डर्ड कर देंगे, कमांड का निकल रहा है तो कमांडेड कर देंगे, रिक्वेस्ट का आ रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, सजेस्ट का आ रहा है तो सजेस्टेड कर देंगे, एडवाइस का आ रहा है तो एडवाइस कर देंगे। मतलब सैड या सैड टू की जगह ये वर्ड्स हो जाते हैं। और जो कंजक्शन वर्ड लगता है वो लगता है टू। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। ठीक है, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो है इस सेंटेंस में क्या मतलब किस तरह का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब क्या दिया जा रहा है, किस चीज़ का अर्थ निकल रहा है। देखिए द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि विटनेस को बुलाइए, तो क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर जो है सेंस के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम। ठीक है, सेड टू की जगह हो जाएगा ऑर्डर्ड, फिर हिम हो जाएगा। अब देखिए कंजक्शन वर्ड यहाँ पर लगेगा टू, टू कॉल द विटनेस। क्लियर, फिर ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो अब देखिए यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, यहाँ पर देखिए उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, मेरी कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ जहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है वहाँ पर ही रिक्वेस्टेड मी, टू कंजक्शन वर्ड लगा देंगे, टू हेल्प हिम। ठीक है, अब देखिए मी का क्या हो गया, हिम हो गया, क्योंकि यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। क्लियर, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर सैड वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ का सेंस आ रहा है, डॉक्टर ने कहा कि सुबह में टहला कीजिए, तो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या दे रहा है डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर एडवाइस दे रहा है ना। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी
ठीक है, टू कंजक्शन वर्ड आ जाएगा, वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर। तो जहां पर जो सेंस आ रहा हो वही जो है आप सेट टू की या सेट की जगह उसको चेंज कर देना उसको। तो कुछ एग्जाम्पल और उनको और देख लीजिए। जैसे है, देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। अब देखिए, स्टूडेंट ने डायरेक्टर से क्या कहा कि सर प्लीज मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो इसमें क्या कर रहा है टीम बच्चा जो है डायरेक्टर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जहां पर रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो वहां पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर सर आ गया है, ठीक है। ठीक है, जहां पर सर या मैडम का यूज होता है वहां पर हम लिखते हैं रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली का वहां पर यूज करते हैं। उसके बाद जो है कंजक्शन वर्ड दैट का यूज कर देते हैं, ठीक है। और सर या प्लीज जैसे, मैम, प्लीज, काइंडली जैसे जो वर्ड्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर सर या प्लीज का यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ पर टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 डेज। ध्यान रखिएगा, सर, प्लीज, मैडम, काइंडली इस तरह के जो वर्ड हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, उन्हें हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और सर या मैडम का अगर यूज हो रहा है तो उनकी वहां पर लिखते हैं हम रिस्पेक्टफुली। क्लियर। फिर द कैप्टन सेड टू द सोल्जर ले डाउन द गन। अब देखिए, कैप्टन सोल्जर से क्या कह रहा है, तो कैप्टन क्या करता है, कमांड देता है। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स। अब देखिए, कंजक्शन वर्ड टू लगा देंगे, टू ले डाउन द गन। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रे मतलब प्रार्थना होती है, विश मतलब इच्छा, कर्स या अभिशाप, ब्लेस या आशीर्वाद, मतलब ये जो चीजें दी जाती हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, जिनसे मतलब इन वर्ड्स का जहाँ पर सेंस आता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सैड, ये सैड टू की जगह क्या लगाते हैं, विश लगा देते हैं, पीरियड लगाते हैं, कर्स लगाते हैं या फिर ब्लेस्ड लगाते हैं, ठीक है। कंजक्शन वर्ड दैट का यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, माइट मतलब मे होगा तो उसका पास्ट में माइट ही बनता है, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, देखिए एग्जाम्पल में ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रे की जा रही है, मतलब उसने कहा कि तुम जो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रे की जा रही है, तो यहाँ पर सैड की जगह क्या हो जाएगा, ही प्रेड, ठीक। कंजक्शन वर्ड लगाएंगे यहाँ पर दैट, दैट गॉड, गॉड को हम पहले ले लेंगे, गॉड माइट, मे का माइट हो जाएगा, ब्लेस मी। क्लियर। फिर मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए, मदर ब्लेस्ड मी, मदर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम जो है बहुत लंबे जियो। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लेस्ड मी, कंजक्शन वर्ड दैट लगा देंगे, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर। यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब अगर होता है तो इस तरह से। मे को हम बाद में लेंगे, माइट कर देते हैं, पहले इसका सब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर है। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर यहाँ जो ये चिन्ह है, मार्क है, इंटरजेक्शन मार्क, इसको हटाकर हम फुल स्टॉप लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, वर्ड देख लेते हैं। देखिए, दे सेड टू हिम मे यू डाई। अब देखिए, यहाँ पर जो है मे यू डाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कर्स किया जा रहा है, तो वहां पर हो जाएगा दे कर्स्ड हिम, कंजक्शन वर्ड दैट का यूज करेंगे, ही माइट डाई। अब देखिए, यहाँ पे मे पहले है, यू का क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही माइट डाई, ठीक है। मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब देखिए, यहाँ पर विश हो रही है, मनीषा उसको विश कर रही है, ठीक है। मनीषा विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। क्लियर। देखिए, अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इसी में होता है, इसका भी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसमें भी चेंजिंग होती है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए जॉय, खुशी, सोरो, दुख
सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध, अप्लाउज प्रशंसा या रिग्रेट पश्चाताप। मतलब इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो जब शो होते हैं तो वहाँ वो जो होता है सेंटेंस वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड को या सैड टू को हम किस में करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एंगर में भी चेंज करते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज में भी चेंज करते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में भी चेंज करते हैं। लेकिन कैसे चेंज करेंगे, उसके इमोशंस को, भावनाओं को देखकर, मतलब जैसा यूज़ हो रहा होगा, सेंस जो निकल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इनमें चेंज कर देंगे। अगर देखिए हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में करेंगे। अगर दुख होगा, सेंटेंस से लग रहा होगा कि यहाँ पे दुख दिख रहा है, शो हो रहा है, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो होगा। अगर सरप्राइज लग रहा होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा। मतलब सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम सैड या सैड टू को चेंज करेंगे। क्लियर। अब देखिए कैसे करते हैं, जो कंजक्शन वर्ड होता है वो दैट ही लगाते हैं, ठीक है। और इंटरजेक्शन वर्ड कुछ लगे होते हैं सेंटेंस में, जैसे ओ, आ, एलास, हुर्रा, ब्रावो। ये जो वर्ड है ये सेंटेंस में दे रखे होते हैं। अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट तथा हाउ का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। कुछ सेंटेंस तो इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस जैसे व्हाट या हाउ से भी शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो उसमें क्या होता है, व्हाट को और हाउ को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। अब देखिए जैसे होता है व्हाट प्लस नाउन अगर होता है तो इसमें क्या कर देते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन कर देते हैं। जैसे अगर व्हाट अ फूल लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में कर देंगे अ ग्रेटफुल, ठीक है। जैसे व्हाट है, आ फुल नाउन है, तो जब इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे उसको चेंज करेंगे तो आ ग्रेटफुल में चेंज कर देंगे, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन में चेंज करेंगे। अगर व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, जैसा व्हाट आ फाइन एडजेक्टिव हो गया प्लस नाउन हो गया, तो इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कैसे, वेरी एडजेक्टिव और नाउन में, मतलब आ वेरी फाइन प्लेस। इस तरह से हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर देंगे। आगे देखते हैं आगे और क्या है। देखिए एक और है, जैसे अगर हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, वेरी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में चेंज करेंगे। जैसे हाउ स्वीट ही सिंग्स, तो इसको जो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कैसे करेंगे, ही सिंग्स वेरी स्वीट, ठीक है। लेकिन अभी हम जो है इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे, इस ऐसे हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे तब हम अच्छे से इसको समझ जाएंगे। यहाँ देखते हैं पहले, देखिए द सेलर सेड व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस है टाइप किस टाइप का है। देखिए यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो मतलब ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए द सेलर सेड, अगर ओनली व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस जो, तो उसमें खाली जो ये करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या खाली एक्सक्लेम्ड भी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा द सेलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब देखिए कंजक्शन वर्ड दैट का यूज करेंगे, दैट। अब इसको व्हाट या हाउ को यहाँ से रिमूव कर देंगे, व्हाट या हाउ हम यहाँ नहीं लगाएंगे। सिंपल देखिए सब्जेक्ट ले लेंगे इट ले लेंगे, वाज। अब देखिए आ टेरिबल स्टोर में उससे पहले हम वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं, आ वेरी टेरिबल स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब देखिए यहाँ ये कर देंगे ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। हाउ को यहाँ से रिमूव कर देंगे और पहले सब्जेक्ट ले लेंगे क्या, ही, आई का क्या हो जाएगा ही, वाज। अब देखिए क्लेवर है, क्लेवर से पहले वेरी का यूज कर देंगे, मतलब पहले एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करेंगे और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो नाउन का यूज हम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहने देंगे। देखिए फिर अजय सेड एलास आई एम रून्ड। अब देखिए यहाँ पर जो एलास से क्या होता है, एलास से सोरो का यहाँ से लग रहा है कि हमें मतलब इससे दुख प्रकट हो रहा है, तो अजय
एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक है, इतना करने के बाद जो ये इंटरजेक्शन वर्ड है, एलास है, हुर्रा है, ओहो है, आहा है, ये सब यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से एलास को हटा देंगे, दैट का यूज करेंगे दैट, उसके बाद ही वाज रुइन्ड। क्लियर। सेकेंड है प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब देखिए क्या करेंगे, हुर्रा से क्या हो रहा है, कौन से इमोशंस लग रहे हैं, कि कौन सी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, लाइक खुशी की फीलिंग्स आ रही हैं। जहाँ पे खुशी की फीलिंग्स होती है वहाँ होता है प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय, जॉय लगाते हैं, उसके बाद दैट कंजक्शन वर्ड आ जाएगा, हुर्रा को यहाँ से हटा देंगे, ये वर्ड हट जाते हैं, फिर दे हैड वन द मैच। ठीक है, और देखते हैं, देखिए फिर द कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब देखिए ब्रेवो से क्या हो रहा है, द कैप्टन अप्लाउडेड हिम, ब्रेवो की जगह हमने अप्लाउडेड किया, अप्लाउडेड हिम। देखिए यहाँ पर जहाँ पे ब्रेवो अप्लाउडेड आता है उसके साथ हम सेइंग का भी यूज करते हैं, अप्लाउडेड हिम सेइंग। ठीक, कंजक्शन में लगाते हैं दैट ही हैड डन वेल। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए ये देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपके काम आएगी। देखिए अगर डायरेक्ट में एलास, ओहो, आहा ये जैसे वर्ड हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट में लिखते हैं हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का हम यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट में हुर्रा है तो इसमें करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का। ठीक है, अगर डायरेक्ट में वेल डन या ब्रेवो का यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं अप्लाउडेड या सेइंग का यूज करेंगे। क्लियर। अगर डायरेक्ट में गुड ग्रेसियस, गुड हेवंस का यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस का यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में यूज करेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड। अगर फाई का यूज हो रहा है तो करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, तो ये था नरेशन का पार्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे आपके जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें से क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। इसकी मैं 2 पार्ट में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी कराने की कोशिश की है। आई होप मैंने पूरा करा दिया है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको दोनों पार्ट्स देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक एक चीज़ अगर जहाँ आपको लगे कि ये लिखना है तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस शेयर करते रहिए जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।